ड्रोन सेक्टर में पिछले कुछ वक्त से जबरदस्त तेजी है और इस तेजी के बीच एक इंडियन कंपनी ने सच में धमाकेदार कमबैक किया है। आज के इस विश्लेषण में हम आइडिया फोर्ज के Q4 नंबर्स का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक सच्चा लॉन्ग टर्म टर्नअराउंड है या फिर बस एक टेम्परेरी उछाल, एक ट्रैप जिसमें फंसना खतरनाक हो सकता है। आज की चर्चा इन मेन पॉइंट्स पर टिकी होगी। द टर्न अराउंड क्वार्टर, द ग्रोथ इंजन, फ्यूचर ऑर्डर बुक, कुछ छुपे हुए हिडन रिस्क्स और आखिर में एक फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं। इंडिया की इस लीडिंग ड्रोन मैन्युफैक्चरर को लेकर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, टर्न अराउंड कंफर्म्ड या फिर एक ट्रैप? क्या सच में ग्राउंड रियलिटी बदल चुकी है या ये चमकदार नंबर सिर्फ एक इल्यूजन है? आइए सबसे पहले देखते हैं पहला हिस्सा, द टर्न अराउंड क्वार्टर। ऑन ब्लॉकबस्टर फाइनेंशियल नंबर्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने अचानक से पूरे मार्केट का ध्यान खींच लिया। कई कमजोर क्वार्टर्स के बाद एक मैसिव ईयर ओवर ईयर कमबैक देखने को मिला है। पिछले साल के Q4 में रेवेन्यू से 20 करोड़ था और अब सीधा छलांग लगाकर 141 करोड़। एक ही क्वार्टर में इतना बड़ा उछाल सच में चौंकाने वाला है और क्लियरली बताता है कि एग्जीक्यूशन अचानक कितनी तेजी से स्केल अप हुआ है। अब सोचिए, जब रेवेन्यू इतनी तेजी से बढ़े और फिक्स्ड कॉस्ट्स वही रहें तो ऑपरेटिंग लेवरेज का जादू दिखना शुरू हो जाता है। इसका असर मुनाफे पर बिल्कुल साफ है। ईबीटा मार्जिन सीधा 52% पर जा पहुंचा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 42% का एक बेहद शानदार आंकड़ा छू रहा है। ये कोई आम ग्रोथ नहीं है, ये एक बेहद प्रॉफिट हैवी क्वार्टर रहा है। अगर सिर्फ एक क्वार्टर के बजाय FY26 के पूरे साल के टर्नअराउंड मैट्रिक्स को देखा जाए तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पूरे साल का रेवेन्यू 226 करोड़ रहा। जहां पिछले साल भारी नुकसान था, वहीं इस साल ईबीडीए का पॉजिटिव आना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ऊपर से ग्रॉस मार्जिन सुधर कर लगभग 58% पर आ गए हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि लॉस मेकिंग फेज अब पीछे छूट चुका है और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ चुका है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द ग्रोथ इंजन। आखिर ये धमाकेदार ग्रोथ आई कहां से? इस इंजन का असली ईंधन क्या है? इसका सबसे बड़ा सच यह है कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। इनका लगभग 70% रेवेन्यू सीधे तौर पर डिफेंस सेक्टर से आता है। नॉन डिफेंस सेक्टर का योगदान बस 30% है। यानी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ही वो मेन फोर्स हैं जो इस पूरी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। पर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना कोई आसान खेल नहीं है। इनका सबसे बड़ा हथियार या कहें कंपेटिटिव मोट इनका पूरी तरह से स्वदेशी यानी फुल्ली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी स्टैक है। इनके पास 100 से ज्यादा पेटेंट्स हैं और 9 लाख से ज्यादा फ्लाइट्स पूरी करने का सॉलिड रिकॉर्ड है। इनका इन हाउस ऑटो पायलट और AI बेस्ड एनालिटिक्स इन्हें बाकी सबसे अलग खड़ा करता है। और डिफेंस डील्स जीतने के लिए ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में विदेशी इंपोर्ट्स पर काफी सख्त पाबंदियां हैं। खैर, अब ये कंपनी सिर्फ इंडिया या सर्वेलेंस तक सीमित नहीं रह गई है। अगर इनकी नई स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन को देखें तो ये कॉम्बैट और कामिकाजी ड्रोन्स जैसे आधुनिक और अग्रेसिव सिस्टम्स में उतर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर इनका पहला US ऑर्डर सिक्योर हो चुका है। ये नेटो ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहे हैं और जापान के साथ भी एक बड़ी पार्टनरशिप हुई है। ग्लोबल मार्केट में उतरने से इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट तो बड़ा हो ही रहा है, साथ ही किसी एक सरकार पर निर्भरता का रिस्क भी थोड़ा कम हो रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, फ्यूचर ऑर्डर बुक। एक शानदार क्वार्टर तो अब इतिहास बन चुका है। असली सवाल भविष्य का है। फ्यूचर की ग्रोथ इस बात पर निर्भर करती है कि पाइपलाइन में आगे क्या है। यहां ऑर्डर इनफ्लो 530 करोड़ का जबरदस्त आंकड़ा छू रहा है और करंट ऑर्डर बुक लगभग 310 करोड़ की है। इसका सीधा सा मतलब है कि FY27 के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी बेहद मजबूत दिख रही है। कमाई के आंकड़े ऑर्डर बुक में मौजूद हैं, बस अब एग्जीक्यूशन बहुत शार्प होना चाहिए ताकि इन ऑर्डर्स को वक्त पर रियल रेवेन्यू में बदला जा सके। अब आते हैं चौथे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, द हिडन रिस्क्स। सिर्फ चमकदार टॉप लाइन नंबर्स देखकर खुश होना काफी नहीं होता, कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना करना भी पड़ता है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक मजबूत क्वार्टर आगे की कंसिस्टेंसी की गारंटी बिल्कुल नहीं होता। कंपनी अभी भी नेगेटिव कैश फ्लो से जूझ रही है। उनका वर्किंग कैपिटल लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि बड़े डिफेंस ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए पहले इन्वेंट्री बनानी पड़ती है, जिसमें काफी पैसा ब्लॉक हो जाता है। ऊपर से इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स बहुत लंपी यानी असमान है। हर महीने इनकम बराबर नहीं आती। जब कोई डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तभी अचानक से बड़ा कैश आता है। डिफेंस ऑर्डर्स पर इस भारी निर्भरता की वजह से ऑपरेशंस में हमेशा एक छिपा हुआ रिस्क बना रहता है। तो इन सभी बातों के बाद अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, द फाइनल वर्डिक्ट।
इस पूरे डेटा, रिस्क्स और ग्रोथ फैक्टर्स को एक साथ रखने पर यह साफ हो जाता है कि आइडिया फोर्ज को आने वाले साल में क्या साबित करना होगा। हालांकि इन्होंने दिखा दिया है कि ये बड़े ऑर्डर्स जीत सकते हैं और हाई मार्जिन्स जनरेट कर सकते हैं, पर FY27 का असली इम्तिहान ये है कि क्या ये लगातार हर क्वार्टर में 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू मेंटेन कर पाएंगे? क्या ये 50% के स्ट्रांग मार्जिन्स को बरकरार रख पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बढ़ते वर्किंग कैपिटल को कंट्रोल करके ये आखिरकार कैश फ्लो पॉजिटिव हो पाएंगे? अगर इस एग्जीक्यूशन और ऑर्डर फ्लो में सच में कंसिस्टेंसी आती है तो ये एक बहुत बड़ी री-रेटिंग की कहानी बन सकती है। लेकिन अगर रेवेन्यू लंपी ही रहा और कैश फ्लो ठीक नहीं हुआ तो आगे भी इनके नंबर्स में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल यही छूट जाता है कि क्या इस स्टॉक में वाकई एक मल्टीबैगर बनने का दम है या ये बस एक और पासिंग ट्रेंड है। आने वाले क्वार्टर्स के नतीजे ही इस कहानी का आखिरी फैसला करेंगे।